वंदे मातरम। बंधुओं, आज हम इन कथित किसानों और वास्तविक गुर्गों की जो ये गुंडागर्दी चल रही है, इस पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको मैं पसंद नहीं करता हूं। मैं वीडियोस बनाता हूं, डालता हूं, लेकिन खुद वीडियोस नहीं देखता। लेकिन कभी कभी जैसे कुछ दिख जाता है, तो अगर कहीं कुछ लिखा हुआ दिख जाता है तो उस पर ध्यान चला जाता है। अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था, तो एक जो कथित पत्रकार हुआ करते थे, भारतवर्ष के बहुत जाने माने और सामाजिक मुद्दे उठाने के लिए कुख्यात थे। अभी जो वर्तमान में जीवन यापन के लिए यूट्यूबर हो गए हैं और बीच में कुछ दिनों तक, या हो सकता है अभी भी, अल जजीरा टीवी के लिए लाइजनिंग कर रहे थे। उनका मैंने थंबनेल देखा, लिखा हुआ था कि ट्रैक्टर है, कोई टैंक नहीं है। अब एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया और एक घटना भी ध्यान में आया। प्रश्न ये है कि क्या सरकार को प्रतीक्षा करनी चाहिए कि जब ये गुर्गे टैंक लेके आए तब बैरिकेडिंग करें? क्योंकि भाई अभी इनकी जो स्थिति दिख रही है, वो तो इसी दिशा की तरफ जा रही है। उसमें बहुत सारे, अभी किसी ने ट्वीट किया था एक फोटो, जिसमें कोई रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है कि ये इस व्यक्ति का 1 बीघा जमीन भी नहीं होगा, लेकिन मरने मारने पे उतारू है। तो जाहिर सी बात है, वो भाड़े पे लाया गया है। और वास्तविकता भी यही है कि पंजाब में किसान तो रहे ही नहीं, बिजनेस हाउसेस है, कॉरपोरेट्स है। अब उनको, आप जैसे 80s में ही जो छोटे और मझोले किसान थे, सीमांत किसान जिनको कहते हैं, वो गायब हो गए थे। उनकी जमीन बिक गई थी और वो मजदूर हो गए थे। उन्होंने इधर उधर भारतवर्ष में जगह जगह जाके अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब जिनके पास जमीनें हैं, वो ज्यादातर वही लोग हैं कि जो पूरी तरह से एफ्लुएंट है। सारे संसाधन, और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था, वो भी जैसे कहा गया कि वैल्यू न्यूट्रल है, लेकिन ये एक तरह से जो है कॉस्ट न्यूट्रल और क्या क्या कहा गया। लेकिन स्पेंसर ने स्टडीज करी तो पाया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक बात तो यह है कि क्या सरकार को इस बात की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दूसरी एक घटना हमें याद आ गई। एक बहुत पहले एक फिल्म देखी थी, जिसमें कहता है कि वो विलेन रहता है जगीरा, कि गोली चली नहीं कि काए काए लगे करन। अर्थात अभी कुछ इस तरह का हुआ नहीं कि जो कथित गिद्ध है, ये जो पत्रकार है, ये पत्रकार के भेष में गिद्ध ही है। अब इनको लगा कि भाई मौका आ गया है, अब इसमें कुछ हाथ सेक लिया जाए, कुछ रोटी सेक लिया जाए, कुछ बना लिया जाए, कुछ लाइजनिंग कर लिया जाए, कुछ दलाली खा लिया जाए, और बस गिद्धों की तरह आके टूट पड़े। तो अचानक से वो फिल्म की वो सीन याद आ गया कि जैसे ही वो गोली चलाता था जगीरा, वैसे ही गिद्ध इकट्ठे हो जाते थे। आज के दिन में ये सारे जगीरा ही हैं जो मर्सिडीज से और BMW ट्रैक्टर लेके आए हुए हैं, और इस तरह के कुछ कथित बड़े पत्रकार या जागरूक, या जो कह लीजिए कि एक तरह से जो व्यवस्था बदलने वाले पत्रकार हैं, ये गिद्धों की तरह आके अब टूट पड़े हैं कि चलो भाई कुछ बोटी तो ले ही लिया जाए। वास्तव में अगर हम कहें तो अभी अक्सर लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, सही कहा जाए तो ये जो हो रहा है, इसकी वजह से लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन कोई नाम नहीं ले रहा है। नियम बनाने का काम पार्लियामेंट का है, नियम सड़क पे नहीं बनते। लोकतंत्र में नियम बनाने का भी तरीका है। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव इसीलिए भेजते हैं कि वो पार्लियामेंट के अंदर जाके चर्चा करेंगे और नीति नियम निश्चित करेंगे। आप भौतिक दबाव डालकर, सड़कों को बंद करके आप सरकार पे दबाव बना के नियम नहीं बना सकते। और अगर सरकार ये इस तरह का,
भीष्म संहिता में भीष्म पितामह ने लिखा है, और वास्तव में एक्चुअली ये बात उस समय की है जब दुर्योधन और दुर्योधन और युधिष्ठिर में से किसी एक को युवराज बनाना था, और धृतराष्ट्र एक जनमत लेने के पक्ष में थे कि भाई जनता क्या सोचती है। अपने गुप्तचर जनता के बीच में सुखनू ने भी भेज रखे थे कि अगर जनता क्या सोचती है। जो कोर्ट में या जो दरबारी थे, जो दरबार के अधिकारी थे, वो भी क्या सोचते हैं इस पे चर्चा हो रही थी। तो सारे दरबारी एक सुर में युधिष्ठिर का नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि भाई अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनता विद्रोह कर देगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तुरंत भीष्म पितामह उठे और अपनी तलवार निकाल के वहां खड़े हुए और कहे कि यदि महाराज को कोई डराने की कोशिश कर रहा है तो वो ये ध्यान रखे कि महाराज और हस्तिनापुर के बीच में ये गंगापुत्र भीष्म खड़ा है। और उन्होंने धृतराष्ट्र को भी समझाया कि राजा को कभी भी निर्णय किसी दबाव में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो जनमत हो या कुछ भी हो। राजा को वो निर्णय लेना चाहिए जो एक राजा को शोभा देता है। तो सत्ताधारी को वो निर्णय लेना है जो वास्तव में वर्तमान परिस्थितियों में आवश्यक है या अनुकूल है या उचित है। न कि ये 15,000 लोग ट्रैक्टर और ट्रक लेके सड़क पे आ जाएंगे तो नियम बन जाएंगे। ये 15,000 लोग या 20,000 या 50,000 या 2 लाख लोग निश्चित करेंगे कि क्या एमएसपी होगा और ऋण माफी होगी और क्या क्या होगा। तो और अगर ये होता है तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है। भाई किसने अधिकार दिया? सारे किसान पंजाब में हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं। हम इन किसानों की मांग को नहीं मानते, हम इनके साथ नहीं हैं, हमारा मतभेद है। तो फिर आखिर भाई कल को अगर उत्तर प्रदेश से ऐसे ही भाई किसी भी हाल में पंजाब की जितनी पूरी जनसंख्या है उतना कोई अच्छा खासा आप उत्तर प्रदेश में कोई एक आयोजन कर लीजिए बड़ा सा लखनऊ में और देखिए उतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। भाई 23 करोड़ की आबादी है, तो क्या अक्ल को 50 लाख लोग आके दिल्ली में बैठ जाए और कहे नहीं ये होना चाहिए तो आप करेंगे? ये लोकतंत्र है। और इन परिस्थितियों में क्या लोकतंत्र सुरक्षित है? तो लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और इन गुर्गों को किसान सिद्ध करने में अपना पूरा समय लगा रहे हैं। भाई किसान इस समय खेतों में है, गन्ने के खेतों में है, सरसों के खेतों में है, गेहूं के खेतों में है। उसको कहां फुर्सत है यहां के बैठेगा शंभू बॉर्डर पे और सिंघू बॉर्डर पे और इधर गाजीपुर पे नहीं बैठ सकता। लेकिन अब माहौल बनाया जा रहा है। ये जो बिचौलिए हैं इनको किसान सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। हम ये नहीं कहते कि किसानों के हित में नियम नहीं बनने चाहिए, लेकिन नियम बनाने का काम पार्लियामेंट का है और नियम पार्लियामेंट के अंदर बने तो ही अच्छा है। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि हर प्रदेश की अपनी एक भौगोलिक स्थिति है, एक निश्चित आवश्यकता है, उसके अनुसार नीति नियम बनने चाहिए। भारतवर्ष में इतने प्रदेश हैं, आप पंजाब के अगर हम किसान मान भी लें तो केवल उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पूरे देश के लिए नियम कैसे बनाए जा सकते हैं? भाई उनकी आवश्यकताएं दूसरी हैं, उनकी मांगें दूसरी हैं, उत्तर प्रदेश किसानों की आवश्यकताएं दूसरी हैं, भौगोलिक स्थितियां दूसरी हैं, समस्याएं अलग हैं। तो इससे अच्छा तो ये हो कि भाई दिल्ली आने की क्या जरूरत है? ये तो राज्य सरकार, भाई कृषि तो राज्य सरकार का भी विषय है, तो राज्य सरकार इस पे निश्चित करे। हर प्रदेश अपना को मुक्त कर दिया जाए कि भाई अपनी एमएसपी आप निश्चित करिए और खरीदिए आपका जितना सामर्थ्य है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। केंद्र सरकार, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनकी जो देश में राजनीतिक स्थिति है, अब कम से कम उनको इस बात के लिए निश्चिंत रहना चाहिए कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, वर्तमान में भी और भविष्य में भी।
इन परिस्थितियों में उनको दबाव में आकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब उनको वो करना चाहिए जो शोभा देता है, जो एक सरकार को करना चाहिए जनता के हित में, देश के हित में। अब राष्ट्र हित की बात सोचनी चाहिए, पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी चाहिए। पंजाब में वैसे भी भाजपा कोई ऐसा नहीं है कि भाई वहां सीटें ही कितनी हैं और बाकी जगह कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सरकार को दबाव में न आते हुए, जो पिछली बार गलती हुई, जो एक ऋण विहीन कृषि मंत्री हुआ करते थे, संभवतः इस समय भी कोई बड़े मजबूत कृषि मंत्री नहीं है, तो किसी मजबूत नेता को लगा, इवन किसी की जरूरत ही नहीं है, चर्चा की आवश्यकता ही क्या है भाई। सरकार कुछ गुर्गों से क्यों बात कर रही है, सरकार को आवश्यकता ही क्यों है, सरकार को बल प्रयोग करना चाहिए भाई। ऐसे तो कैसे चलाएंगे आप? कल को बिहार के लोग आ जाएंगे, परसों उत्तर प्रदेश से लोग आ जाएंगे, उसके बाद गुजरात से आ जाएंगे, इधर राजस्थान से आ जाएंगे, सारी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। फिर लोकतंत्र किधर रहा? कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो सीमाओं के अंदर ही संभव है। सीमाएं एक बार अगर खंडित हो गई तो स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाएगी। पहले कबीले थे, क्या आपको लगता है वो स्वतंत्र थे? नहीं। एक कबीले के लोग अपने कबीले के बाहर जाने से डरते थे। अब हम पूरे देश में भ्रमण करते हैं, दूसरे देशों में भी जाते हैं बिना किसी भय के। और ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि हमने सीमाएं निश्चित की हैं। सरकारें, हमने अपनी कुछ हम कहें कि एक कहते हैं कि एक सत्ता के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। हमने अपने कुछ फ्रीडम जो है सरेंडर किया है कि भाई आप नियम बनाइए और सबके लिए बनाइए और सब पालन करें। तो किसी एक क्षेत्र के व्यक्तियों के दबाव में आकर और एक खास तबके, भाई वो कहीं से भी किसान अगर आप जांच कराएं तो मेरा दावा है कि उसमें एक भी किसान नहीं निकलेगा। या तो वो दिहाड़ी पे लाया गया है केवल झगड़ा लड़ाई करने के लिए, और नहीं तो कॉरपोरेट हाउस है। ये बिचौलियों का जो साम्राज्य हिलता हुआ, एक कहते हैं ना कि उनका जो आधार है वो कहीं ना कहीं हिल रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार इस तरह के कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। और ये कथित किसान नेता है, ये मूल रूप से क्या है? ये उन बिचौलियों के, एक तरह से कहें कि यहां पे अंग्रेजी भाषा का शब्द ही उचित है, लाइजनर कह लीजिए, क्योंकि हिंदी भाषा तो थोड़ा सा उतना एक कहें कि अच्छा नहीं लगेगा। तो सरकार को एक निर्णय लेना पड़ेगा, किसी नतीजे पे पहुंचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, आपको यह देखना है कि अगर कल को अगर इसके विपरीत मांग लेके उत्तर प्रदेश के किसान आ गए तो आप क्या करेंगे? बिहार के किसान आ गए तो आप क्या करेंगे? तो ये सबसे प्रमुख बात यह है कि क्या ये भारतवर्ष के किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अगर एक लाइन में कहा जाए तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इनसे सरकार एक ऑफेंडर की तरह डील करे और बार बार इनको किसान कह के किसानों को अपमानित न किया जाए। ये आग्रह है हमारा सरकार से और मीडिया हाउसेस से भी, जो बार बार इनको किसान किसान कहा जा रहा है। तो आज जो है ये मूल रूप से जो गिद्ध पत्रकार हैं उनकी वजह से एक और हमने इसके पहले भी एक बार चर्चा की थी इस विषय पे। आज का विषय ध्यान में इसलिए आया क्योंकि वो पुरानी वो फिल्म का दृश्य याद आ गया कि ये अब जो गिद्ध हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और उनकी कोशिश है कि कुछ बोटी मिल जाए और एक प्रोपेगेंडा हमारा फलता फूलता रहे। आज के लिए इतना ही, ये हमारा अपना विचार था और जो मुझे तार्किक लगा हमने आपके सामने रखा। आप भी इसका मूल्यांकन करें और एक बार चिंतन करें कि क्या वास्तव में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।